हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं एंट्रोपी। चलो, एंट्रोपी को करने से पहले हमने देखा था स्पॉन्टेनियस। लास्ट लेक्चर हमारा था स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस क्या है स्टूडेंट्स? तो कि जो रिएक्शन अपने आप होती है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जब रिएक्शन अपने आप होती है तो उसके साथ एंट्रोपी भी अटैच है, मतलब स्पॉन्टेनियस के साथ एंट्रोपी अटैच है। बट क्या है एंट्रोपी? तो आज देखते हैं। लाइक दिस, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कंटेनर में मैंने कोई भी गैस को फिल कर दिया, मतलब कोई भी मतलब कौन सा गैस? तो कि मैंने ऑक्सीजन बराबर एंड हाइड्रोजन, चलो दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं यहां से इस तरफ से निकालू तो मेरे पास क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है और ऑक्सीजन भी आ सकता है। इस तरफ से निकालू तो क्या? तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो तो गैस तो फैले हुए हैं, वहां तो कुछ भी आ सकता है। बट अब मैं ऐसा करूं, इस कंटेनर में ये दो पार्ट कर दूं और इस तरफ ऑक्सीजन रखूं और इस तरफ मैं हाइड्रोजन रखूं। क्लियर है? अब मैं यहां से लू तो मेरे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन ही आएगा, और यहां से लू तो हाइड्रोजन ही आएगा। बट जब मैंने मिक्स करा तो यहां से अपने आप कुछ भी आ सकता है। तो ये जो रेगुलरिटी ना देखने को मिली उसको कहते हैं डिसऑर्डर। मतलब ऑर्डर में नहीं थे सारे के सारे, कहीं पे भी ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, कुछ भी हाथ में आ गए। तो इस डिसऑर्डर को हम जो कहते हैं उसको कहते हैं एंट्रोपी। मतलब ऑर्डर वाइज नहीं, ना तो वो डिसिप्लिन में, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? हम एंट्रोपी कहेंगे। तो एंट्रोपी हमें इस तरह से मिलती है ये। तो एंट्रोपी को और अच्छे से समझने के लिए और क्या लेते हैं हम? एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड देखो क्रिस्टल। तो इसमें सारे के सारे एटम्स किस तरह से एकदम से फिक्स ऐसे अटैच है, फिक्स, उसके बीच में कुछ भी जगह नहीं होती। तो उसका डिसऑर्डर कितना होगा? बहुत ही, मान लो 0। तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी? 0। देन उसके बाद में लिक्विड ले लेती हूँ इसमें, तो उसमें डिसऑर्डर कितना होगा? तो कि 0 से तो ज्यादा होगा, सॉरी 0 से तो ज्यादा होगा डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी, ये एंट्रोपी को पहले तो डेल्टा एस से हम डिनोट करेंगे। तो एंट्रोपी क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी। एंड देन गैस ले लेते थर्ड कंटेनर में गैस। तो गैस का तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं, वो तो अपने आप मूवमेंट करते हैं। तो उसमें डिसऑर्डरनेस हाईली ज्यादा, बहुत, एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा होती है ना स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं एंट्रोपी। तो वो थर्मोडायनेमिक्स की ये एक नया फंक्शन है एंट्रोपी। तो व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी कर लेगा, we introduce another thermodynamics function entropy as denoted by S, the above maintained disorder definition देख लेते हैं। the above mention mention बराबर mention disorder is the manifestation of entropy। मतलब कोई भी, जो भी एक रैंडम में नहीं है, रैंडम में नहीं है, उसको कहेंगे एंट्रोपी। क्लियर? तो उसको किससे प्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एस। अब मैंने डेल्टा एस क्यों लिखा? दिस इज स्टेट फंक्शन। क्या है? दिस इज स्टेट फंक्शन। वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। डेल्टा यू भी क्या था हमारा? स्टेट फंक्शन। यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू हम 0 लेंगे, बट यहाँ डेल्टा एस 0 नहीं है, क्योंकि डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी कौन से ऊपर डिपेंड होती है? तो कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, उनके ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर है? तो ये 0 से ज्यादा होती है। बट अगर एंट्रोपी मतलब सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में इक्वल है,
तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 होगा। बट डेल्टा एस है वो अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो कि वो होगा हीट के ऊपर डिपेंड, मतलब Q, एंड देन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा T। अब देखो कोई भी कंटेनर मेरे पास है, कोई भी कंटेनर मेरे पास है, उसके अंदर मैंने कोई भी ऐसा गैस लिया, लिक्विड लिया, कुछ भी लिया, उसको जैसे ही मैं हीट करूंगी तो उसमें क्या होगा, तो कि इसमें अपने आप मूव करेंगे, उबलेंगे, मतलब मूवमेंट करेंगे, तो वो कहेंगे हम डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू सिस्टम बराबर है, दिस रिवर्सिबल सिस्टम हो सकते, तो यहाँ डेल्टा एस इक्वल ही हम लिखते हैं, डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम की बात करें, अगर सराउंडिंग की बात करेंगे तो सराउंडिंग लिखेंगे, सिस्टम रिवर्सिबल बराबर। एंड टेम्परेचर के ऑपोजिट है, मतलब टेम्परेचर के रिवर्स है। क्यों टेम्परेचर के रिवर्स है, अब देखो जब मैंने इसको हीट किया है तो टेम्परेचर तो दिया ही है, तो टेम्परेचर के साथ क्यों रिवर्स है, तो कि टेम्परेचर को जब हम मेंटेन करते हैं तो टू कंडीशन को हम लेते हैं, एक ऐसा है जिसका टेम्परेचर हाई है, और एक ऐसा हमने सॉल्यूशन लिया या तो कोई गैस लिया जिसका टेम्परेचर लो है। क्लियर है, लो टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर। अब जब भी मैं इसको हीट करूंगी तो किसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, लो टेम्परेचर में। किसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी स्टूडेंट, लो टेम्परेचर में सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, तो इसीलिए हम इसको टेम्परेचर को रिवर्स कहते हैं। टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम था इसीलिए मूवमेंट ज्यादा हुई, तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो अगर इस रिवर्सिबल प्रोसेस लिया इरिवर्सिबल, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इट्स नॉट इक्वल टू 0। कौन से लिए, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये सब है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। क्लियर स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने ये एंट्रोपी का जो भी टॉपिक था हमने क्लियरली इसको अच्छे से समझ लिया है कि एंट्रोपी क्या है। तो आपको कुछ भी एनी डाउट हो एंट्रोपी के बारे में तो आप हमें मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो कि मैडम एंट्रोपी क्या है, और डिटेल में समझाओ, जो भी आपके डाउट है। बाकी जो भी आपको है वो कमेंट में भेजो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजाओ, ताकि नए नए वीडियोस में आपके लिए बनाती रहूं। ओके देन बाय, टेक केयर।